जहां एक युवक जिसका नाम अर्जुन था अपने परिवार के साथ रहता था। अर्जुन का गांव घने जंगल के किनारे बसा हुआ था और लोग कहते थे कि वहां रात के समय कोई अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। अर्जुन ने हमेशा इन बातों को अफवाह माना और किसी दिन रात को जंगल में जाने का सोचा। एक रात अर्जुन अपने दोस्तों के साथ जंगल में गया। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, अचानक एक हल्की सी ठंडी हवा चली और उनकी हलचल बढ़ गई। वे सभी डरते हुए एक छोटे से पुराने मंदिर के पास पहुंचे। एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। अर्जुन ने करीब जाकर देखा तो वह एक पुराना जादुई बर्तन था। उसने उसे छू लिया और तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। अर्जुन की आंखों के सामने एक भयानक रूप में जिन प्रकट हुआ। जिन ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा। अर्जुन डर से कांपते हुए भागने लगा, लेकिन जिन ने उसे पकड़ लिया और उसे अपने साथ अपनी अंधेरी दुनिया में खींच लिया। गांव में अर्जुन की तलाश हुई, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। कुछ महीनों बाद गांव के लोग उस जंगल में फिर से गए और अर्जुन का नाम सुनते ही एक डरावनी ठंडी हवा बहने लगी। कहते हैं कि आज भी उस जंगल में अर्जुन की आत्मा भटक रही है और जिन्न उसे अपनी दुनिया में रोक कर रखे हुए है। सीख, जिन्नों से जुड़ी चीजें ना केवल डरावनी होती है, बल्कि हमें अपने कदम बहुत सोच समझ कर रखने चाहिए। अर्जुन की रहस्यमयी गायबगी के बाद गांव में डर और अजीब घटनाओं का सिलसिला बढ़ गया। गांव के लोग कहते थे कि जंगल में अर्जुन की आत्मा भटक रही है और जिन्न ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया था। लेकिन कुछ महीने बाद एक और युवक राजू, जो कि अर्जुन का बहुत अच्छा दोस्त था, ने यह तय किया कि वह अर्जुन को ढूंढेगा और उसे वापस लाएगा। राजू ने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि रात के सनत के समय अगर कोई व्यक्ति उस पुराने मंदिर के पास जाता है और ठीक आधी रात को अगर बर्तन छूता है तो जिन्न उसे अपनी तरफ खींच सकता है। लेकिन राजू ने यह भी सुना था कि अगर वह बर्तन किसी डर के बिना और साहस से छूता है तो उसे जिन्न के जाल से बचने का मौका मिल सकता है। राजू ने रात को ही जंगल जाने का मन बनाया। आधी रात को वह अकेला मंदिर के पास पहुंचा और जैसे ही उसने बर्तन को छुआ, वह वही ठंडी हवा बहने लगी और वह भी वही अजीब सा एहसास महसूस करने लगा। अचानक एक घनी धुंध ने उसे घेर लिया और जिन्न की आवाज सुनाई दी, तुम्हें क्या चाहिए इंसान? राजू ने अपनी पूरी हिम्मत बटोरते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ अर्जुन को वापस लाना चाहता हूं। जिन्न, उसे मेरी मदद की जरूरत है। जिन्न हंसी के साथ बोला, तुम इंसान क्या समझते हो? अर्जुन अब मेरी दुनिया में है और वह कभी बाहर नहीं आ सकता। लेकिन तुम अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो तुम उस बर्तन को वापस रख दो। राजू ने बिना डर के बर्तन को जिन्न के पास वापस रख दिया और जैसे ही उसने बर्तन को जगह पर रखा, एक जोर की आवाज आई और धुंध छंटने लगी। जिन्न गायब हो गया और राजू ने देखा कि अर्जुन का अस्तित्व अब नहीं था, लेकिन उसका नाम जंगल में गूंज रहा था। कहते हैं कि राजू ने अर्जुन को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जिन्न की ताकत बहुत ज्यादा थी। राजू खुद भी वापस गांव लौट आया, लेकिन उसने अर्जुन का नाम कभी नहीं लिया। अब भी जब कोई उस पुराने मंदिर के पास जाता है तो अर्जुन और राजू की कहानी सुनकर लोग कांप उठते हैं। जिन्नों से भिड़ना आसान नहीं होता। राजू के बाद गांव में सभी लोग इस हादसे को लेकर बहुत डरे हुए थे। अर्जुन और राजू की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। लेकिन एक साल बाद एक और युवक रघु, जो कि एक साहसी और निडर इंसान था, गांव में आया। रघु को उन दोनों दोस्तों की कहानी सुनने को मिली और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रघु ने सोचा कि अगर जिन्न सच में वहां किसी वजह से मौजूद था तो उसे एक बार फिर से उसे चुनौती देनी चाहिए। इस बार रघु ने किसी से भी मदद नहीं ली और अकेले ही जंगल की ओर रुख किया। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसने फैसला किया था कि वह डर के आगे नहीं झुकेगा। रघु ने उसी पुराने मंदिर की ओर अपना रास्ता मोड़ा जहां अर्जुन और राजू गए थे। वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अगर वह सही वक्त पर बर्तन को छुए तो शायद वह जिन्न को उलझा सके। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, रघु ने बर्तन को छू लिया। एक अजीब सी सर्दी और ठंडी हवा बहने लगी और फिर वही भयानक आवाज सुनाई दी, तुम फिर से आए हो इंसान। तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। रघु ने घबराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारी बातों से नहीं डरता। अर्जुन और राजू की आत्माओं को मुक्त करो और मुझे अपनी ताकत दिखाओ। जिन्न ने गुस्से में आकर कहा,
तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मेरी दुनिया में घुसने का यही अंजाम होगा। तभी अचानक रघु ने देखा कि एक तेज रोशनी उसके सामने चमकी और वह बर्तन एक पल के लिए हिलने लगा। फिर सब कुछ शांत हो गया। जिन की आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे परखा है, लेकिन यह तुम्हारी अंतिम गलती थी। रघु की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह उसी जंगल में पड़ा हुआ था, लेकिन अब वहां कोई जिन नहीं था। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी आंखों में एक अदृश्य सी शक्ति थी, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। और फिर उसने महसूस किया कि अर्जुन और राजू की आत्माएं उसे घेर रही थी, जैसे वह अब उनका एक हिस्सा बन चुका हो। अंतिम चेतावनी, रघु ने जो रास्ता अपनाया था वह उसे एक नई शक्ति दे चुका था, लेकिन अब उसकी आत्मा जिन की दुनिया में बंध चुकी थी। उसने समझ लिया कि जिन्नों से जूझना इंसान के बस का नहीं होता, और जब भी कोई जंगल के पास जाता है वह उसे अपनी कहानी सुनाने से नहीं रुकता। कहानी अब भी वहीं चल रही है, और गांव वाले कहते हैं जिन्न का सामना कभी न करो, क्योंकि जिन्नों की शक्ति अनंत होती है। रघु के बाद गांव में फिर से एक अजीब खामोशी छा गई। लोग जंगल के पास जाने से डरने लगे थे। लेकिन कुछ सालों बाद एक नया व्रत रखने वाला साधु बाबा, जो कि बहुत प्रसिद्ध था, गांव में आया। उसकी बातें हमेशा गांवों के दिलों में गहरी छाप छोड़ती थी। उसे भी अर्जुन, राजू और रघु की कहानी सुनाई गई थी। साधु बाबा ने गांव वालों से कहा, मैं जानता हूं कि जिन्न ने कई लोगों की आत्माएं कैद कर रखी हैं, लेकिन अगर तुम लोग इस पर विश्वास करते हो तो एक दिन मैं इस जिन्न को उसकी जगह दिखा सकता हूं। गांव वालों ने साधु बाबा की बातों को शुरू में नकारा, लेकिन उसकी शक्ति और सिद्धि से प्रभावित होकर कुछ लोग उससे जुड़ने लगे। एक दिन बाबा ने गांव वालों से कहा कि वह जिन्न का सामना करने के लिए जंगल में जाएगा। वह जानते थे कि जिन्न की शक्ति केवल रात के समय होती है, और वही उसकी कमजोरी है। साधु बाबा ने रात को जंगल में जाने का निर्णय लिया। वह अकेला ही जंगल में दाखिल हुआ, और जैसे ही आधी रात का समय हुआ उसने वही पुराने मंदिर का रुख किया। बाबा के हाथ में एक तंत्र मंत्र की किताब थी, जो वह पहले से तैयार कर चुका था। जैसे ही बाबा ने बर्तन को छुआ, वही सर्द हवाएं और अजीब धुंध फिर से बनने लगी। तभी जिन्न की खौफनाक आवाज आई, तुम फिर से आ गए हो, क्या तुम भी मेरी शिकार बनना चाहते हो? बाबा ने बिना किसी डर के जवाब दिया, तुम्हारा खेल अब खत्म होने वाला है जिन्न। तुम्हारी शक्तियों का अंत होने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाऊंगा। जिन्न हंसी में बेकाबू हो गया और कहा, तुम एक साधु हो? तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे शरीर तक सीमित है। तुम मेरी शक्ति को समझ नहीं सकते। बाबा ने अपनी तंत्र मंत्र की किताब को खोला और उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र बोला, आकाश में एक जबरदस्त आवाज गूंज उठी और एक विशाल भयानक आकृति सामने प्रकट हुई। वह जिन्न था, लेकिन आज वह अपनी पूरी शक्ति में नहीं था। बाबा के मंत्रों ने जिन्न को असहाय बना दिया। बाबा ने एक हाथ उठाया और अपने मंत्रों से जिन्न को उस अंधेरे संसार में वापस खींच लिया जहां से वह आया था। जिन्न की चीखें और उसका प्रकोप एक पल में शांत हो गया। बाबा ने अपनी आंखों को खोला और देखा कि उसका काम पूरा हो चुका था। अर्जुन, राजू और रघु की आत्माएं अब शांति से मंदिर के पास खड़ी थी। अंत। बाबा ने गांव लौटते हुए लोगों को बताया कि जिन्न को इस बार अपनी हार माननी पड़ी और उसकी पकड़ कमजोर हो गई। लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जिन्नों की शक्तियां कभी खत्म नहीं होती, वे सिर्फ समय समय पर शांत होती हैं, और अगर कोई फिर से उनके पास जाएगा तो वे फिर से उसी तरह उत्पन्न हो सकते हैं। गांव वाले अब जंगल के पास जाने से डरते थे, लेकिन बाबा की बातें उनके दिलों में ताजगी और शांति छोड़ गई। उन्होंने समझा कि डर से ज्यादा जरूरी यह था कि हम अपने विश्वास और साहस से किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लेकिन जिन्न की दुनिया अब भी कहीं न कहीं छिपी हुई थी, और कोई न कोई उस अंधेरे से निकलने की कोशिश करता रहेगा। जिन्न का खेल कभी खत्म नहीं होता।